आजकल तो हर तरफ केक का ही मौसम है। आप किसी बेकरी शॉप पर भी जाइए तो वो आपको कम से कम 50 तरह के केक बता देते हैं। लेकिन अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बटर या शुगर या अंडों की वजह से केक नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे में आज आप घर पर ये केक बनाइए। इसमें एग्स नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को रेज करने वाला बटर भी नहीं है और शुगर का तो एस भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये इतना सॉफ्ट और स्पंजी बना है और इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आपको इन चीज़ों की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी। आप इसके एक पीस में खुद ही देखिए कि ये कितना ज़्यादा स्पंजी है, सॉफ्ट भी है और एकदम लाइट है। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए आपको ये शुगर फ्री, फैट फ्री और साथ में गिल्ट फ्री केक बनाने की रेसिपी बताती हूँ। गिल्ट फ्री इसलिए क्योंकि इसमें मैदा भी नहीं है। आप अगर ये केक बनाकर रख लीजिए तो कभी भी छोटी मोटी भूख लगने पर आराम से खा सकते हैं। तो इसमें शुगर तो नहीं है, लेकिन केक है तो मीठा ज़रूर होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 15-16 खजूर ले लिए हैं और इनके बीज निकाल लिए हैं। अगर मेज़रमेंट देखिए तो ये करीब आधे कप होंगे। अब आप इसको करीब आधा कप गुनगुने दूध में थोड़ी देर के लिए सोक होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से खजूर और अखरोट ये भी बारीक बारीक काट कर रख लूँगी। इसका हमें बाद में काम पड़ेगा, लेकिन पहले से चॉप करके रख लेने में आसानी रहती है। तो ये खजूर और अखरोट चॉप हो गए। अब हम एक बड़े से मिक्सिंग बोल में एक बड़ी छन्नी लेकर उसमें 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और केक को थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कोको पाउडर मिलाया है। इसके ऊपर से 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ये भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को एक साथ सिफ्ट कर लेंगे। सिफ्ट करने से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक तो लम्प फ्री हो जाती हैं, इसमें कोई फ्लोर पॉकेट जैसा नहीं रह जाता, इसका एक एक पार्टिकल अलग हो जाता है। तो इन सब के बीच में काफ़ी अच्छी तरह से एयर ट्रैप हो जाती है। तो जब हम इस ड्राई इंग्रेडिएंट का बैटर बनाएंगे तो बीच में एयर ट्रैप होने की वजह से काफ़ी अच्छी तरह से राइज हो जाएगा। और अगर बाई चांस कोई गंदगी हो तो वो भी निकल जाती है, वैसे है नहीं यहाँ पर। ये हमारा केक का ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए और अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो दूध में खजूर को भिगो के रखा था ये अच्छी तरह से सोख हो गए हैं अब तक। तो इसे हम ग्राइंड करके एक अच्छा सा एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। इसको हम इसी बोल में फिर से ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें थोड़ी और चीज़ें मिलानी है। यही खजूर इस केक को मीठापन देंगे। इसके ऊपर से हमें शुगर मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इसमें अपने पसंद का कोई सा भी 1/4 कप ऑयल मिला दीजिए। वैसे आप यहाँ पर इतनी ही मात्रा में मेल्टेड बटर या देशी घी भी ले सकते हैं, लेकिन जिनको अपने खाने में से फैट अवॉइड करना होता है उनके लिए रिफाइंड ऑयल सही रहता है। आप इसमें आधा कप बिल्कुल फ्रेश दही मिलाइए। ये एग्स का रिप्लेसमेंट है, लेकिन दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बासी या खट्टा ना हो, वरना केक का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये हमारे केक के वेट इंग्रेडिएंट्स भी तैयार हो गए। अब सिर्फ हमें ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, लेकिन इसके पहले हम अपना देसी अवन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली और उसके अंदर कोई ग्रिड या कोई स्टैंड या इनमें से कुछ भी ना हो तो एक छोटी सी क्वार्टर प्लेट ही उल्टा करके रख दीजिए और ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए गर्म होने दीजिए। इतनी देर में हम ये ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए ये दोनों चीज़ें एक ही बोल में कर लीजिए और इसको धीरे धीरे मिलाते हुए एक स्मूथ बैटर तैयार कर लीजिए। ये बैटर शुरू शुरू में आपको बहुत सूखा लगेगा, क्योंकि ये मैदा तो है नहीं, आटा है। तो इसको चिकना करने के लिए बीच में थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहना है और फिर से मिक्स करके देखते रहिए जब तक कि ये बैटर बिल्कुल स्मूथ क्रीमी ना हो जाए। हो सकता है कि आपको आधा कप से लेकर के 3/4 कप तक थोड़ा सा दूध और मिक्स करना पड़े। बस ये बैटर जब तक थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा चिकना सा ना हो जाए तब तक आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए। इसमें मैदा नहीं है, इसलिए रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस जब ये स्मूथ और सिल्की हो जाए तब आप दूध मिलाना बंद कर दीजिएगा। ये आटे से बना हुआ इतना फ्लफी और स्पंजी केक बनाने के लिए आपको मिक्सिंग में भी कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, कोई कट एंड फोल्ड का मेथड नहीं लगाना है। बस आराम आराम से ऐसे ही मिक्स करिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं जब भी कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ तो किस तरह से उसके सारे हार्मफुल कंटेंट्स निकाल देती हूँ और हेल्दी एलिमेंट्स जोड़ देती हूँ। तो मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। देखिए ये बैटर अभी तक मुझे क्रीमी नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच दूध और मिलाया है और इसको फिर से मिक्स कर रही हूँ। और इस बार ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। आप वीडियो में इस बैटर का टेक्सचर देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और बैटर भी इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब हमने जो पहले से खजूर और अखरोट
चॉप करके रखे थे वो भी सारे इसी बैटर में मिला दीजिए। जो खजूर हमने ग्राइंड किए थे और ये थोड़े से कटे हुए, ये कुल मिलाकर के आधा कप या 15-16 खजूर रहे होंगे। 1 कप आटे के केक को मीठा करने के लिए इतने खजूर काफ़ी हैं। अगर आपको शुगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1-2 टेबल स्पून पाउडर शुगर भी मिला सकते हैं, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर कोई भी एल्युमिनियम का या स्टील का मोल्ड लेकर के उसमें अंदर पे थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लीजिए और ये पूरा बैटर इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर इसको स्पैचुला से ही अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दीजिए। ये करीब 8 इंच डायमीटर का मोल्ड है, तो केक लगभग 2 इंच ऊंचा बनेगा। अगर आपको ज़्यादा ऊंचा केक चाहिए तो थोड़े कम डायमीटर का मोल्ड लीजिए। तो पूरा बैटर इसमें डालने के बाद से इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे पैट कर दीजिए और हिला डुला के बराबर कर दीजिए। इससे अंदर कोई अगर एक्स्ट्रा एयर बबल्स रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब थोड़े से कटे हुए अखरोट ऊपर से भी डाल दीजिए। ये अखरोट ऊपर रहेंगे और रोस्ट हो जाएंगे ना, तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा देसी अवन भी अच्छी तरह से हीटअप हो गया है। हाथों से आंच को फील करिए। इसमें मैंने अंदर सिर्फ ग्रिड रखा है, कोई नमक या बालू वालू नहीं रखा है। आप हाथों को बचाते हुए मोल्ड अंदर रखिए और ढक्कन इस तरह से रखिए कि साइड से कहीं से भी एयर निकलने की जगह ना हो। लेकिन वो ढक्कन कुछ फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैंने ये एक बराबर साइज की थाली रखकर इसके ऊपर एक वेट रख दिया है और अब हम इसको 40 से 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। और अब यहाँ पर ठीक 45 मिनट्स हो गए हैं। तो अभी मैं फ्लेम को लो करके ढक्कन हटाकर एक बार इसकी बेकिंग चेक कर लूँ। देखिए ये केक कितना ज़्यादा फूल गया है, देखने से लग तो रहा है, लेकिन नाइफ टेस्ट भी कर लेते हैं। और ये देखिए चाकू बिल्कुल साफ सुथरा निकल आया। इसका मतलब कि हमारा केक पूरी तरह बेक होकर तैयार है। अब यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक गरम कढ़ाई में से इस मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको किसी सरफेस पर या वायर रैक पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद किसी चाकू से आप इसके किनारों को हल्का सा स्क्रैप कर लीजिए और इस कंटेनर के ऊपर एक बड़ी सी प्लेट रखकर इसी के ऊपर से मोल्ड को उल्टा कर दीजिए और बस इसको हाथों से हल्का सा थपथपा कर मोल्ड को उठाइए और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बेक किया हुआ पूरा का पूरा केक निकल आया। ये तो केक का नीचे का हिस्सा है और देखने से ही लग रहा है कि ये कितना ज़्यादा स्पंजी और जालीदार है। इसको सीधा कर दीजिए। आपको लग ही रहा होगा कि ये कितना लाइट और कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। मैं आपको इसका एक पीस काट कर दिखाती हूँ। आप अंदर से भी देखिए कि ये कितना ज़्यादा स्पंजी है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि बिना अंडे और बिना बटर के भी इतना सॉफ्ट और स्पंजी केक बन सकता है। इसके अंदर का पार्ट देखिए कितना एरेटेड और लाइट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप गिल्ट फ्री होकर के इस केक को कभी भी खा सकते हैं। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करिए। शुगर ना होते हुए भी ये खाने में काफ़ी मीठा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।